एक मिनट। हाँ, अभवत्। उच्चैः ब्रह्माण्डखण्डद्वितया सहचरं कुम्भयुगं दधानः प्रेषन्नागारी पक्षप्रतिभटविकट श्रोत्रकालाभिरामः देवः शम्भोः अपत्यं भुजगपतितनु स्पर्धिवर्धिष्णुहस्तः त्रैलोक्याश्चर्यमूर्तिः जयति त्रिजगताम् ईश्वरः कुञ्जरास्यः। अस्तु। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सह समायोजन से आयोजित यह वेब के व्याख्यान सत्र का 7वां व्याख्यान है। इस 7वें व्याख्यान में हमारे पूज्य गुरुदेव व्याख्याकर्ता प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें समस्त प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गुरुजी, पाठ प्रारंभ। हाँ जी। हाँ। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र के पाठ के अंतर्गत आज 7वां पाठ होना है। जैसा कि अभी तक हम हमेशा ये करते आए हैं कि जिस दिन जो पाठ रहता है उसके पूर्व दिन में जो पाठ हुआ उसका एक सार संक्षेप प्रस्तुत करते हुए हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज भी हम वैसा ही करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिन निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, इन दो वृत्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें निद्रा वृत्ति का निरूपण करते हुए सूत्रकार ने यह कहा कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। तो अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही इतना जो है लक्षण है और निद्रा जो है वो लक्ष्य है। तो इसमें इस प्रकार से 3 पद है, अभाव प्रत्ययालंबना और वृत्ति ही निद्रा, 3 पद है। तो अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही इतना लक्षण है और निद्रा जो है उसका लक्ष्य है। तो अभाव प्रत्ययालंबना की व्याख्या करते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि अभाव का जो प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ है अभाव का कारण, अर्थात जागृत काल एवं स्वप्न काल में होने वाली जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों के अभाव के कारणभूत जो तमोगुण है उसको विषय बनाने वाली जो वृत्ति है उस वृत्ति को हम निद्रा वृत्ति कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यह भी चर्चा की थी कि अन्य 4 वृत्तियों के निरूपण के प्रसंग में सूत्रकार ने कहीं भी वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन निद्रा वृत्ति का निरूपण करते समय अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, तो इस प्रकार वृत्ति पद का प्रयोग किया है सूत्रकार ने। वह क्यों, इस संदर्भ में हम चर्चा करते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि निद्रा वृत्ति है अर्थात निद्रा ज्ञान है। इसके संदर्भ में जो दार्शनिक है उन दार्शनिकों में मतभेद है, सभी लोग इसमें सहमत नहीं है। इस कारण से यहाँ पर वृत्ति पद का प्रयोग किया गया है। वह निद्रा भी वृत्ति है, निद्रा भी ज्ञान है, इसको दृढ़तया प्रतिपादित करने के लिए यहाँ पर वृत्ति पद का प्रयोग किया गया। अब उसमें निद्रा ज्ञान कैसे है, निद्रा वृत्ति कैसे है, उसको बतलाते हुए भाष्यकार ने कहा था कि जब हम सोकर उठते हैं, उठने पर निद्रा काल में जो हमको अगर सुख का अनुभव हुआ था तो हम उठ कर कहते हैं सुख
दुःखमहम अस्वाप्सम। अगर कदाचित दुख का अनुभव हुआ था तो हम कहते हैं दुःखमहम अस्वाप्सम। इस प्रकार से सुख दुख मोह का जो अनुभव निद्रा काल में होता है उसी का स्मरण सोकर उठने के बाद चूंकि हम करते हैं, और स्मरण सदैव अनुभवजन्य होता है, स्मृति सदैव अनुभवजन्य है। अगर निद्रा में अनुभव ना हुआ होता तो उसका स्मरण सोकर उठने के पश्चात संभव नहीं। इसीलिए ये जो सोकर उठने के पश्चात स्मरण होता है यही प्रमाणित करता है कि निद्रा जो है अनुभव रूप है, ज्ञान रूप है, वृत्ति रूप है। और उसमें हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि ये जो अनुभव है जिसको भिन्न भिन्न वाक्यों में बतलाया गया, उसमें चूंकि चित्त जो है त्रिगुणात्मक है, चित्त त्रिगुणात्मक होने के कारण तीनों गुणों के अनुसार यहाँ जो अनुभव को बतलाया गया है, सुखमहम अस्वाप्सम, यह जो है सत्वगुण जब कुछ अधिक मात्रा में हो, तमोगुण की मात्रा तो निद्रा में अधिक होती ही है, लेकिन बाकी जो दो गुण है वे अभिभूत रहते हैं। परंतु जब सत्वगुण कुछ कम अभिभूत हो तब जो हमें अनुभव होता है वो है सुखमहम अस्वाप्सम, इसके द्वारा उसको बतलाया गया। और जब रजोगुण कुछ कम मात्रा में अभिभूत होता है निद्रा के समय, तो उस समय का जो अनुभव है उसको दुःखमहम अस्वाप्सम के द्वारा बतलाया गया है। और तमोगुण जब कम मात्रा में अर्थात तमोगुण ही जब अधिक मात्रा में प्रकट होता रहता है उस अवस्था का निरूपण किया गया मूढ़ अहम अस्वाप्सम, इसके द्वारा। और ये बतलाया गया है जिस प्रकार अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी प्रकार से निद्रा वृत्ति का भी निरोध हमें करना चाहिए। ये बात निद्रा वृत्ति के प्रसंग में हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके पश्चात स्मृति वृत्ति का निरूपण किया गया अनुभूत विषया संप्रमोषः, इस सूत्र के द्वारा। अनुभूत विषय अर्थात जिस विषय का अनुभव, जिस विषय का प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अनुभव हमको हुआ है, ज्ञान हमको हुआ है, वह विषय अगर हमारे चित्त में बना रहे, उसकी उपस्थिति अगर विद्यमान रहे, वह विषय हमारे चित्त से ओझल न हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं स्मृति वृत्ति। और स्मृति के बारे में व्याख्या करते हुए, स्मृति की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने यह प्रश्न उठाया था कि स्मरण किसका होता है, प्रत्यय अर्थात ज्ञान का होता है अथवा विषय का स्मरण होता है, किसका स्मरण होता है। तो उसमें उत्तर देते हुए भाष्यकार ने ये कहा था कि ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्भास तथा जातीयकम संस्कारम आरभते। ग्राह्य जो विषय है उससे उपरंजित, ग्राह्य विषय से उपरंजित ज्ञान होता है। प्रत्यय जो है, जो ज्ञान, वह ग्राह्य विषय से उपरक्त होता है अर्थात उपरंजित होता है। और वो क्या करता है, ग्राह्य और ग्रहण दोनों के आकार में आकारित होता है। इस कारण से वो उसी प्रकार का संस्कार जो है हमारे चित्त में उत्पन्न होता है। ग्राह्याकार जब होता है तब ग्राह्य रूप में संस्कार, और ग्रहणाकार जब होता है फिर ग्रहणाकार संस्कार। इसीलिए कहा ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्भास, दोनों रूप में उसका निर्भास होता है, विषय के रूप में भी और ज्ञान के रूप में भी। तो इसीलिए वो तथा जातीय कम संस्कार, उसी प्रकार के संस्कार को उत्पन्न करता है। और वह संस्कार जो है अपने जो अभिव्यंजक तत्व है उसको पा करके वो उद्बुद्ध होता है, और उद्बुद्ध होकर के ग्राह्य और ग्रहण अर्थात ग्राह्य विषय, ग्रहण अर्थात जो ज्ञान, दोनों के आकार में वो स्मृति को उत्पन्न करता है वह संस्कार। इसमें यह बतलाया गया जिसमें ग्रहण अर्थात ज्ञान का आकार प्रामुख्य न हो, प्रधानतया हो, उसको हम कहते हैं बुद्धि, और जिसमें ग्राह्य का आकार प्रधानतया हो उसको कहते हैं स्मृति। और यह स्मृति दो प्रकार की है,
एक भावित स्मर्तव्या स्मृति और एक अभावित स्मर्तव्या स्मृति। भावित स्मर्तव्या स्मृति उसको कहते हैं भावित अर्थात कल्पित, स्मर्तव्यो यस्याः जिसका स्मरणीय विषय कल्पित हो, वास्तविक न होकर के वह कल्पित हो, उसको हम कहते हैं भावित स्मर्तव्या स्मृति। और जो जिसका विषय अभावित हो अर्थात वह कल्पित न हो, वास्तविक हो, उसको कहते हैं अभावित स्मर्तव्या, जिसका स्मरणीय विषय अभावित हो। और इसके संदर्भ में ये बतलाया कि ये दोनों जो स्मृतियां हैं उनमें से जो भावित स्मर्तव्या स्मृति है वो स्वप्न काल में होती है, और जागृत समय में जो स्मृति होती है वह अभावित स्मर्तव्या होती है। क्योंकि स्वप्न में हम लोग देखते हैं, आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु जैसा है वैसा ही जो है हमको स्वप्न में दिखे, कई बार हमको उल्टा सीधा जो है उसमें स्वप्न में दिखाई पड़ता है विषय, इस कारण से वो कल्पित होता है। इसीलिए उसका जो स्मरणीय विषय है वो कल्पित होने के कारण उसको भावित स्मर्तव्या कहते हैं, और जागृत अवस्था में वो अभावित स्मर्तव्या अर्थात जो वस्तु जैसा है वैसा हमको उसका विषय का, उस वस्तु का स्मरण होता है। और ये जो स्मृतियां हैं इनके विषय में ये बतलाया गया कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इनके अनुभव से ये स्मृतियां उत्पन्न होती है, और ये सब सुख दुख मोहात्मिका है ये स्मृतियां। और सुख दुख मोह के विषय में ये बतलाया कि क्लेशों में इसकी व्याख्या, क्लेश के समय, क्लेश के निरूपण के समय इसकी व्याख्या जो है की जाती है। तो क्योंकि जो सुख और सुख साधन के प्रति जो तृष्णा होती है उसको हम राग कहते हैं, और दुख और दुख के साधन के प्रति जो एक द्वेष होता है उसको हम द्वेष शब्द से कहते हैं, और मोह अविद्या का ही दूसरा नाम है। तो इस प्रकार से उसमें ये बताया गया कि इन का ये जो वृत्तियां हैं, इन समस्त वृत्तियों का जो है सर्वाश्रयता वृत्तियां सुख दुख मोहात्मिका, ये समस्त वृत्तियां जो है सुख दुख मोहात्मिका है, और सुख दुख मोह की व्याख्या क्लेश के अंतर्गत की गई है। इसलिए इन समस्त वृत्तियों का, ये चूंकि इनकी गणना क्लेश के अंतर्गत है, इस कारण से इन समस्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, ये बात उसमें कही गई। और ये बताया कि इन वृत्तियों का जब निरोध करते हैं तब संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। यहाँ तक का पाठ हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। अब प्रश्न ये उठता है कि अथ आसाम निरोधे कह उपाय। आसाम अर्थात आसाम वृत्ति नाम निरोध, इन वृत्तियों के निरोध में कह उपाय, वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, किस उपाय से होगा, उसमें कौन सा उपाय है जिस उपाय से वृत्तियों का निरोध हो, इसका उत्तर देते हुए अथ आसाम निरोधे कह उपाय है कि इसी प्रश्न को मन में रखते हुए सूत्रकार ने वृत्ति निरोध का उपाय बतलाया। क्या? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, इसमें दो पद है, अभ्यास वैराग्याभ्याम एक है और दूसरा तन निरोध है। और अभ्यास और वैराग्य, इन दो के द्वारा तन निरोध माने तासाम वृत्ति नाम निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का निरोध होता है। तन निरोध माने तासाम वृत्ति नाम निरोध, उन वृत्तियों का निरोध होता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। हम समास जब करेंगे अभ्यासस्य वैराग्यम च इति अभ्यास वैराग्ये ताभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य इन दो के द्वारा तन निरोध अर्थात तासाम वृत्ति नाम निरोध, उन वृत्तियों का निरोध होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इन वृत्तियों के निरोध में उपाय क्या है? प्रश्न पूछा गया था तासाम निरोधे कह उपाय, तो उपाय बतला दिया कि अभ्यास और वैराग्य उन वृत्तियों के निरोध के उपाय है।
ध्यान रखने की बात यह है कि न अकेले अभ्यास न अकेले वैराग्य, दोनों वाहिनी, ये जो चित्त नामक नदी है, चित्त मानो एक नदी है और एक ऐसी नदी है जो उभयतो वाहिनी, उभयतो वाहिनी का मतलब दो धाराओं में बहने वाली ये नदी है, दो धाराओं में बहने वाली यह नदी है। कौन? चित्त रूपिणी नदी। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, चित्त नामक जो नदी है वह नदी दोनों ओर बहने वाली, दो धाराओं में बहने वाली नदी है। दो धाराएं क्या क्या है? तो कहते बहति कल्याणाय बहति पापाय च। यह नदी कल्याणाय बहति, कल्याण की ओर। तो कल्याण क्या है? कल्याणम मोक्षः, तदर्थम वहति। कल्याण मोक्ष को कहा गया है, मोक्ष ही कल्याणप्रद है, तो इसीलिए कल्याण की ओर अर्थात मोक्ष की ओर जो उन्मुख है उसको हम कहेंगे बहति कल्याणाय। वह धारा, जो धारा मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, उस धारा को हम कहेंगे कि वह कल्याण की ओर बहने वाली धारा है। और बहति पापाय च, और वह दूसरी धारा है जो धारा पाप की ओर वो बहने वाली है। पाप क्या है? तो कहते हैं पाप है संसार। संसार को पाप शब्द से कहा गया है, योग वार्तिककार ने कहा है पापम संसारः। पाप जो है वो क्या है? संसार है। उस पाप की ओर बहने वाली एक धारा है। तो दो धाराएं हुई, एक मोक्ष की ओर बढ़ने वाली धारा और दूसरी धारा जो है संसार की ओर बहने वाली धारा। या तो कैवल्य प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण बहा। कल्याण की ओर बहने वाली धारा कौन सी है, उसका क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, उसको बतलाते हुए ये कहते हैं या तो कैवल्य प्राग्भारा, या तो कैवल्य प्राग्भारा अर्थात जो कैवल्य अर्थात जो मोक्ष है उसकी ओर जो प्रागभार है, जो अभिमुखी है। प्रागभार कहते हैं प्रबंध, अर्थात उसकी ओर जो बंधी हुई है धारा, उससे प्रकर्षेण बंधी हुई है, प्रकर्षेण जिसका बंध है, जुड़ाव है, उस धारा को हम कहते हैं कैवल्यम। कैवल्य प्रागभारा का अर्थ हुआ, प्रागभारा माने प्रबंध माने जुड़ी होना, और किसकी ओर? वही कैवल्य की ओर। कैवल्य कैवल्यम प्रागभार माने प्रबंध जस्या, कैवल्य है प्रबंध जिसकी, कैवल्य है अभिमुख, कैवल्य की ओर अभिमुख जो धारा है उसी को हम कहेंगे कैवल्य प्रागभारा। और वह क्या है? विवेक विषय निम्ना। विवेक विषय निम्ना का तात्पर्य है विवेक ज्ञान रूप जो निम्नता, निम्नता का तात्पर्य है गमन मार्ग, उस गमन मार्ग वाली, निम्नता रूप गमन मार्ग वाली। देखिए जो जल जो बहता है वो नीचे की ओर सामान्यतः बहता है, लेकिन यह जो धारा है, जो धारा कैवल्य की ओर बहने वाली है, वो नीचे की ओर बहने वाली नहीं है, अपितु वो क्या है? विवेक की ओर बढ़ने वाली है, विवेक ज्ञान की ओर बढ़ने वाली है। इसीलिए कहा कैवल्य प्रागभारा और विवेक विषय निम्ना। विवेक ज्ञान रूप जो निम्नता है, जो गमन मार्ग है, उसकी ओर बहने वाली ये धारा है। तो वह धारा कैसी है? सा कल्याण बहा। वह जो है वो कल्याण वाहिनी धारा है, कल्याण की ओर, मोक्ष की ओर बहने वाली वो धारा है। और संसार प्राग भारा विवेक विषय निम्ना पाप बहा। जिसका प्राग भार, देखिए जिस ओर भार होता है उसी ओर जो है जल बहता है। तो इसीलिए यहाँ पर संसार रूपी जो प्राग भार है, जो प्रबंध है, उसकी ओर बहने वाली जो धारा है
वो क्या होगी? वो अविवेक विषय निम्ना, वो अविवेक के मार्ग पर चलने वाली वह है। अविवेक विषय निम्ना का तात्पर्य अविवेक जो अज्ञान का मार्ग है, उस अज्ञान मार्ग से चलने वाली जो धारा है, उस धारा को हम कहेंगे पाप बहा, अर्थात पाप वाहिनी वह धारा है, पाप की ओर ले जाने वाली, संसार की ओर ले जाने वाली वह धारा है। तो चित्त नामक जो नदी है उसकी दो धाराएं हैं, एक कैवल्य की ओर ले जाने वाली धारा, उसको हम कल्याण वाहिनी धारा कहेंगे, और जो संसार की ओर ले जाने वाली धारा है वो पाप वाहिनी धारा है। इस प्रकार से दो धाराएं हैं, और उसको बताते हुए भाष्यकार ने ये कहा कि जो कैवल्य की ओर बहने वाली है, कैवल्य प्राग धारा, कैवल्य की ओर बहने वाली जो धारा है, और वो विषय विवेक विषय निम्ना, विवेक के ज्ञान की ओर बहने वाली, विवेक ज्ञान मार्ग से चलने वाली जो धारा है, उस धारा को हम कहते हैं कल्याण बहा, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाने वाली धारा, और संसार की ओर ले जाने वाली जो धारा है, जो अविवेक के कारण अविवेक के मार्ग पर चलने वाली धारा है, उसको हम कहते हैं पाप बहा, अर्थात पाप वाहिनी, संसार की ओर ले जाने वाली वो धारा। इस प्रकार दोनों धाराओं का निरूपण करते हुए आगे बताते हैं तत्र वैराग्येन विषय स्रोतः खिलीक्रियते। हमने जैसा कि कहा कि ये दोनों ही समुदित रूप से वृत्ति निरोध के उपाय है। अभ्यास और वैराग्य अकेले नहीं, अपितु अभ्यास और वैराग्य दोनों ही समुदित रूप से साधन है वृत्ति निरोध के। उसी को बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं तत्र वैराग्येन विषय स्रोतः खिलीक्रियते। वैराग्य के द्वारा विषय की जो धारा है, विषय की ओर उन्मुख, संसार की ओर उन्मुख, जो अविवेक मार्ग की ओर बहने वाली जो धारा है, वह धारा जिसको हम पाप बहा धारा या पाप वाहिनी धारा कहते हैं, उसको खिलीक्रियते, खिलीक्रियते का तात्पर्य है अवरुध्यते, उसको अवरुद्ध किया जाता है। अर्थात बार बार जब हम वैराग्य का अभ्यास करते हैं तो उस वैराग्य के द्वारा क्या होता है? तत्र वैराग्येन विषय स्रोतः खिलीक्रियते, विषय की ओर बहने वाली जो धारा है, अविवेक मार्ग पर चलने वाली जो धारा है, उस धारा को यह रोक देता है। कौन? वैराग्य। और इस प्रकार जब वैराग्य के द्वारा विषय की ओर जाने वाली जो स्रोत है, विषय की ओर बहने वाली जो धारा है, उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, तब फिर वह मोक्ष की ओर फिर बहने लगती है। जल की धारा हम अगर एक ओर रोक देंगे, क्योंकि बहना उसका स्वभाव है, इसीलिए एक ओर अगर हम रोक देंगे तो दूसरी ओर वो जो है जल बहेगा। तो जब संसार की ओर बहने वाली जो धारा है, उस धारा को जब हम अवरुद्ध कर देते, खिलीक्रियते माने अवरुद्धते, तब फिर क्या होता है? तब दूसरी ओर बहेगा। उसी को बता रहे विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोतः उद्घाट्यते। वैराग्य का कार्य बताया, वैराग्य के द्वारा विषय का जो स्रोत है, विषय की ओर बहने वाली जो धारा है, उसको अवरुद्ध किया जाता है। और विवेक अभ्यास के द्वारा क्या होता है? तथा विवेक दर्शनाभ्यास। अभ्यास किसका? विवेक ज्ञान का। विवेक दर्शन माने विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का जो अभ्यास है, अभ्यास का मतलब बार बार अनुष्ठान, पौनः पुण्येन अनुष्ठान, बार बार उसको करना, उसी को हम कहते हैं अभ्यास। एक ही चीज को जब हम बार बार कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। एक पाठ को बार बार हम दोहराते हैं, उसको हम अभ्यास कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में उसमें पूर्वोभ्यास कहा गया है, जो द्विरूक्त होता है, जो दो बार कहा जाता है, उसका जो पूर्व पहले जो कहा गया, उसको जो है अभ्यास संज्ञा होती है। ये व्याकरण शास्त्र में भी कहा गया। तो बार बार करना, पुनः पुनः अनुष्ठान करना, यही है अभ्यास। किसका अभ्यास? विवेक दर्शन का, विवेक ज्ञान का जो अभ्यास है,
उस अभ्यास के द्वारा क्या होता है, विवेक स्रोतः उद्घाट्यते, विवेक का जो विवेक की जो धारा है उस धारा को उद्घाटित किया जाता है उस अभ्यास के द्वारा। इसीलिए इसी को कहते हैं इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधः। इसीलिए उभयाधीन का तात्पर्य क्या है, अभ्यास वैराग्याधीन, अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के अधीन है कौन, चित्तवृत्ति निरोध। माने अकेले अभ्यास के द्वारा नहीं, अकेले वैराग्य के द्वारा नहीं, अपितु इन दोनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, वहां अर्जुन ने ये कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, ये प्रश्न उठाया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के समक्ष ये प्रश्न उठाया कि जो हमारा मन है, हमारा जो चित्त है अत्यंत चंचल है और वो वायु के समान उसका निग्रह करना सुदुष्कर है, कठिन है। उसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने जो कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मन जो है वो दुर्निग्रह है, उसको नियंत्रित करना, उसका उस चित्त की वृत्ति का निरोध करना सहज नहीं है तो कठिन, लेकिन असाध्य नहीं है। क्यों, आगे कहते अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, यहाँ चकार लगाया है, अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते, यहाँ भी चकार लगाया गया है। चकार उसी समुच्चय के लिए है कि अभ्यास और वैराग्य इन दो के द्वारा मनो गृह्यते, मन का निग्रह किया जा सकता है। तो इसीलिए वहां पर भी यही बात कही गई है, उसी को यहाँ भी बताया गया इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधः। ये चित्तवृत्ति का जो निरोध है ये उभयाधीन है, अभ्यास और वैराग्याधीन है, दोनों के द्वारा वृत्ति निरोध होता है, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब जब अभ्यास और वैराग्य को साधन के रूप में प्रस्तुत किया तो उनमें अभ्यास क्या है फिर वैराग्य क्या है उसका निरूपण करना आवश्यक है। इसीलिए पहले अभ्यास का निरूपण कर रहे हैं। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, इसमें तत्र और स्थितौ फिर यत्नः और अभ्यासः चार पद है। इनमें से अभ्यास जो है वो लक्ष्य है और स्थितौ यत्नः यह जो है उसका लक्षण है। तत्र का अर्थ है, तत्र माने उन दो में से जो आपने दो उपाय बतलाए, अभ्यास और वैराग्य, वृत्ति निरोध के जो दो ये उपाय है, उन दो उपायों में से तत्र माने अभ्यास वैराग्ययोः, अभ्यास और वैराग्य इन दो में से स्थितौ यत्नः अभ्यासः, अभ्यास उसको कहते हैं जो स्थिति के लिए, चित्त की स्थिति के लिए जो यत्न है, प्रयास है, उसको कहते हैं अभ्यास। तो ये स्थिति क्या है उसको बताते हुए ये कह रहे हैं कि चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति, स्थिति अर्थात स्थिरता, वह स्थिरता कब आती है, जब चित्त अवृत्तिक हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो अवृत्तिक पद है, इस अवृत्तिकस्य चित्तस्य का जो अर्थ है उसको करने के लिए अवृत्तिकस्य में जो नए तत्पुरुष समास है उसमें नए के अर्थों को हमें देखना होगा, और नए के अर्थों को जब हम देखेंगे तब अवृत्तिकस्य का यहाँ सही अर्थ हम लगा पाएंगे। तो चित्तस्य अवृत्तिकस्य का तात्पर्य क्या है, चित्तस्य अवृत्तिकस्य का तात्पर्य यह है कि राजस और तामस वृत्तियों से रहित जो चित्त है उसको हम कहेंगे अवृत्तिक चित्त। सात्विक वृत्ति से रहित नहीं, अपितु अवृत्तिकस्य का तात्पर्य है राजस और तामस वृत्तियों से रहित जो चित्त है। तो यहाँ अवृत्तिकस्य का जो अर्थ है उसमें नय का जो अर्थ है वो अल्पता है, क्योंकि
नय के कुल मिलाकर के 6 अर्थ होते हैं। तत्सादृश्यम, अभावश्च, तदन्यत्वम, तदल्पता, अप्राशस्त्यम, विरोधश्च, नयर्थाः षट् प्रकृतिताः। षट् नयर्थाः प्रकृतिताः, नय के 6 अर्थ बतलाए गए हैं। एक अर्थ है तत्सादृश्य, उसके सदृश होना। जैसे हम अब्राह्मणः कहते हैं, न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, इसका तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश, अर्थात ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण सदृश क्षत्रिय आदि वो अब्राह्मण शब्द से कहा जाता है। तो यहाँ नय का जो अर्थ है वो तत्सदृश है, तत्सादृश्य जो है नय का यहाँ अर्थ है। उसी प्रकार अभावश्च, अभाव भी नय का अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए न पापम अपापम, अर्थात पाप का अभाव, पाप शून्य, उसको हम कहते हैं अपापम। तो यहाँ पर पाप का अभाव अर्थ बतलाया गया है नय के द्वारा। उसी प्रकार तदन्यत्व, उससे अन्य, उससे भिन्न, इस अर्थ को भी नय बतलाता है। जैसे न अश्वः अनश्वः हम कहते हैं, तो अश्व से भिन्न पशु विशेष जो है उसको हम कहते हैं अनश्वः। अश्व के अतिरिक्त कोई जो पशु है उसको हम कहेंगे अनश्वः। तो ये हुआ तदन्यत्व रूप अर्थ नय का। और तदल्पता, जैसे अनुदरा कन्या। अनुदरा कन्या का तात्पर्य यह नहीं है कि जो कन्या है उसका उदर है ही नहीं, उसका अर्थ है कृशोदरी, उसका उदर जो है अल्प है, अल्प मात्रा में उदर होने के कारण उसको हम कहते हैं अनुदरा कन्या। तो वहां अल्पता के अर्थ में नय हुआ है। और एक अप्राशस्त्य के अर्थ में भी होता है, जो उदाहरण जैसे है अपशवः, जैसे क्षुद्र पशवः। अपशवः का तात्पर्य है न पशवः, अपशवः माने क्षुद्र पशवः। तो जो प्रशस्त नहीं है ऐसे पशु को हम कहेंगे अपशवः। और विरोध के अर्थ में भी नय होता है। उदाहरण है जैसे अधर्मः। अधर्म का तात्पर्य है पाप, धर्म के विरुद्ध जो पाप है उसको हम कहते हैं अधर्म। तो ये विरोध अर्थ में है। तो यहाँ पर जो अल्प अर्थ में जैसे अनुदरा कन्या में नय प्रत्यय नय हुआ है, उसी प्रकार का नय यहाँ पर अवृत्तिकस्य में है। अवृत्तिकस्य का तात्पर्य सर्वथा वृत्ति शून्य नहीं है। जिस प्रकार से अनुदरा कहने का तात्पर्य सर्वथा उदरहीन नहीं है, उदर से रहित नहीं है, अपितु अल्पोदरी, कृशोदरी है, ये अर्थ उसमें आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ अल्पवृत्तिता, अर्थात जिसमें सात्विक वृत्ति बनी रहे लेकिन राजस और तामस वृत्ति न रहे, उससे राजस और तामस वृत्ति से रहित जो है चित्त, उसको हम कहेंगे अवृत्तिक चित्त। अवृत्तिकस्य चित्तस्य, जो चित्त अवृत्तिक है अर्थात जिसमें राजस और तामस वृत्तियां नहीं है, और उसकी प्रशांत वाहिता स्थिति ही, प्रशांत वाहिता माने निस्तरंग रूप में प्रवाहित होना, तरंग रहित होकर के प्रवाहित होना, उसी को हम कहेंगे वो क्या है, प्रशांत वाहिता। और उसी प्रशांत वाहिता को कहते हैं स्थिति, स्थिरता। जब तरंग रहित हो जाए, निस्तरंग हो जाए चित्त, तो उस चित्त की स्थिति को हम कहेंगे चित्त की प्रशांत वाहिता या चित्त की स्थिति अर्थात स्थिरता। तदर्थ प्रयत्नः वीर्यम उत्साहः, उसके लिए जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, उस स्थिरता के लिए, चित्त हमारा स्थिर हो जाए, निर्वृत्तिक हो जाए, शांत हो जाए, उसके लिए जो प्रयत्न है, जो वीर्य है, जो उत्साह है, उसको कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं अभ्यास। चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति ही तदर्थः यत्नः अर्थात प्रयत्न, उसके लिए जो प्रयास किया जाता है, उत्साह पूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है, उस प्रयत्न को
हम कहते हैं अभ्यास। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तो चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थिति तदर्थः प्रयत्नो वीर्यम् उत्साहः तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानम् अभ्यासः। उसके संपादन, संपिपादयिषया माने संपादयितुम इच्छा, संपिपादयिषा संपादन करने की जो इच्छा है, अर्थात उसको साधने की जो इच्छा है, उसको सिद्ध करने की जो इच्छा है, उसको कहते हैं संपिपादयिषा। संपादयितुम इच्छा, संपिपादयिषा तया संपिपादयिषया, उसको संपन्न करने की, उस प्रशांत वाहिता को संपन्न करने की, चित्त को निस्तरंग करने की जो इच्छा है, उस इच्छा से तत्साधनानुष्ठानम, तत् माने उसको संपन्न करने के लिए उसके स्थिरता के जो साधन है, उस साधन का अभ्यास, तत्साधनानुष्ठानम अभ्यास, उस साधन का अनुष्ठान करना, उस साधन को अपनाना अभ्यास कहलाता है। तो इस प्रकार जो अभ्यास है, उस अभ्यास का निरूपण किया तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, इस सूत्र के द्वारा। इसके पश्चात इस अभ्यास को हम दृढ़ कैसे बनाएं, उसको बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु अर्थात सतु अभ्यास, वह जो अभ्यास है वो दृढ़ भूमि हो जाता है। इसमें स है, तू है, और दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित है और दृढ़ भूमि है, ये चार पद है। उसमें ये जो है सतु के द्वारा, स के द्वारा क्या कहा गया, सह के द्वारा क्या कहा गया, सर्वनाम सदैव पूर्व का परामर्शक होता है। इसके पूर्व अभ्यास आया, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। तो इस सह के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा उस अभ्यास का परामर्श होगा, तो अर्थ होगा सतु अभ्यास। वह जो अभ्यास है वह दीर्घ काल, अर्थात दीर्घ काल पर्यंत जब उस अभ्यास को किया जाता है, पौनः पुण्येन चित्त को निस्तरंग करने का जो प्रयास किया जाता है, वह साथ ही अगर उसे लगातार किया जाए, निरंतरता के साथ किया जाए, नैरंतर्य और सत्कार, आदर पूर्वक, विश्वास पूर्वक सेवित, अगर उसका सेवन किया जाए, उसका अनुष्ठान किया जाए, तो वह अभ्यास दृढ़ भूमि हो जाती है। दृढ़ भूमि माने दृढ़ा भूमिर्यस्य स दृढ़ भूमि अभ्यास। जिस अभ्यास की भूमि दृढ़ हो उसको कहते हैं दृढ़ भूमि। आप सभी लोग जानते हैं, एक भवन का अगर निर्माण करना होता है तो जहां नीचे गड्ढे उड्ढे है, ठीक से पाता ना गया हो, उस भूमि में भवन निर्माण नहीं किया जाता है। भवन निर्माण उसमें किया जाता है जिसकी भूमि दृढ़ हो। तो भूमि जब दृढ़ होती है तो कभी वो भवन नष्ट नहीं होगा, वो इधर उधर हिलेगा नहीं, तो ये स्थिति होती है। उसी प्रकार ये अभ्यास रूपी जो भवन है उसको भी दृढ़ भूमि बनाना पड़ता है। उसकी जो भूमि है, जिस भूमि पर वह अभ्यास खड़ा है, उसको दृढ़ बनाना पड़ता है। दृढ़ा भूमिर्यस्य, जिसकी भूमि दृढ़ हो, वह भूमि वाला जो अभ्यास है वो कैसे होता है, वो कैसे दृढ़ भूमि बनता है, उसको ये कहा कि दीर्घकालश्च नैरंतर्यं च सत्कारश्च इति। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्काराः तैः सेवितः, तैः अनुष्ठितः, उसके द्वारा आसेवितः, आसमन्तात् सेवितः, आसमन्तात् अनुष्ठितः, वो होगा दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितः। इस प्रकार का जो अभ्यास है वो दृढ़ भूमि ही, दृढ़ा भूमिर्यस्य, जिसकी भूमि दृढ़ हो उसको कहते हैं दृढ़ भूमि। उस अभ्यास की भूमि दृढ़ हो जाती है, तो इसलिए उस अभ्यास को कहेंगे दृढ़ भूमि अभ्यास। अब
इसका व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं दीर्घकाला सेवितः निरंतरा सेवितः सत्कारा सेवितः। जैसा कि मैंने समास करते हुए कहा था, दीर्घकालश्च नर्यन्तर्यं स सत्कारश्च इति दीर्घकाल नर्यन्तर्य सत्काराः तैः आसेवितः दीर्घकाल नैर्यन्तर्य सत्कारा सेवितः। ये समास हमने किया था। तो द्वंद्व समास के अंत में आसेवितः यह जो पद है वो द्वंद्वान्ते श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में जो पद श्रूयमान है, जो सुनाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है, उसका संबंध प्रत्येक पद के साथ होता है। तो इसीलिए दीर्घकाल के साथ भी होगा तो दीर्घकाला सेवितः, दीर्घ काल तक जिसका सेवन किया जाए, जिसका अनुष्ठान किया जाए। और नर्यन्तर्य माने निरंतरा सेवितः, निरंतर जिसका सेवन किया जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन उसका अनुष्ठान किया फिर दूसरे दिन जो है उसमें गैप हो गया, तीसरे दिन किया चौथे दिन गैप हो गया, तो उसको निरंतरा सेवितः नहीं कहेंगे। जो लगातार उसका सेवन करें उसको हम कहेंगे निरंतरा सेवितः। फिर सत्कारा सेवितः, सत्कारा सेवितः सत्कार पूर्वक जो आसमंतात सेवितः उससे ही व्याख्या करते। सत्कारेण आसेवितः सत्कारा सेवितः, सत्कार पूर्वक आदरातिशय के साथ जिसका सेवन किया जाता है, जिसका अनुष्ठान किया जाता है, उसको कहते हैं सत्कारा सेवितः। उसी की व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार उसी को अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सत्कार पूर्वक सेवन करने का अभिप्राय क्या है। तो कहते तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान दृढ़ भूमिर्भवति। यहाँ ये कह रहे हैं कि तपसा, तपस्या के द्वारा, तपः कहते हैं द्वंद्व सहिष्णुता, शीत उष्ण सुख दुख जय पराजय लाभ हानि इत्यादि जो द्वंद्व है, उन द्वंद्वों को सहन करते हुए द्वंद्व सहिष्णुता पूर्वक, फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, फिर विद्या अर्थात शास्त्र ज्ञान पूर्वक, श्रद्धया च, श्रद्धया अर्थात योग के प्रति जो दृढ़ विश्वास है, उस विश्वास के साथ किया गया जो अभ्यास है, श्रद्धया से संपादितः, तप ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा के साथ संपादित अर्थात किया गया जो अभ्यास है, वह अभ्यास सत्कारवान अर्थात सत्कार वाला, वह सत्कृत अथवा सुसेवित अभ्यास वह होता है। और वह अभ्यास कैसा होता है, दृढ़ भूमिर्भवति, वह दृढ़ भूमि वाला अभ्यास हो जाता है। उसकी भूमि कोई हिला नहीं सकते हैं, उस अभ्यास को कोई डिगा नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, उसको दृढ़ भूमि होने का, अभ्यास के दृढ़ भूमि होने का तात्पर्य क्या है, उसी को आगे बतलाते हुए भाष्यकार कहते हैं व्युत्थान संस्कारेण द्राग इत्येव अनभिभूत विषयः। व्युत्थान संस्कारेण अर्थात व्युत्थान कालीन जो संस्कार है, उन संस्कारों के द्वारा, व्युत्थान कालीन संस्कारों के द्वारा द्राग अर्थात तत्काल, तुरंत, एकाएक जो अभिभूत नहीं होता है, अनभिभूत विषय, अनभिभूत विषयो यस्य व्युत्थान संस्कारेण, व्युत्थान कालीन संस्कार के द्वारा द्राग अर्थात तत्काल, तुरंत, अनभिभूत विषय, उस अभ्यास का जो विषय है वो अभिभूत नहीं होता है, अर्थात जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं वह उस विषय का अभिभव नहीं होता है। इसीलिए कहा द्राग इत्येव अनभिभूत विषय, अनभिभूत विषयो यस्य असौ अनभिभूत विषय, ऐसा वह अभ्यास होता है। तो उस वही अभ्यास जो है दृढ़ भूमि होता है। दृढ़ भूमि होने का ही यही तात्पर्य बतलाया कि व्युत्थान संस्कार के द्वारा वो अभिभूत नहीं होता है उसका विषय। अब अभ्यास को बतलाने के बाद वैराग्य का क्या स्वरूप है उसको बतलाना आवश्यक है। तो यहाँ पर वैराग्य का स्वरूप बतलाने के लिए कह रहे हैं सूत्रकार दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम।
दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य और वशीकार संज्ञा और वैराग्यम, ये 3 पद इसमें है। तो 3 पद जो है उनमें से एक एक पद की व्याख्या से वैराग्य क्या है उसको हम समझ सकेंगे कि वशीकार संज्ञा वैराग्यम अर्थात वह वशीकार नामक, वशीकार संज्ञा वैराग्यम माने वशीकार संज्ञा नामक जो वैराग्य है वह वैराग्य क्या है, कहते दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से। वो किसको होता है तो कहते दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से। दृष्ट विषय अर्थात इस लोक में, यह लोक में जो विषय दिखाई पड़ रहा है उसको हम कहेंगे दृष्ट विषय अर्थात ऐहिक। और अनुश्रविक विषय, अनुश्रव कहते हैं गुरुमुखाद अनुश्रूयते इति अनुश्रव माने वेद, जो वेद में जो बतलाया गया है, जो पारलौकिक है अर्थात जो स्वर्ग आदि विषय है। स्वर्ग का ज्ञान हमको किससे होता है, वेद से होता है। वेद कहता है स्वर्ग कामो यदेत, जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं वो याग करें। इस प्रकार वेद का विधि वाक्य हमको प्राप्त होता है। तो वेद से ही ज्ञात होता है कि स्वर्ग नामक कोई पदार्थ है, तो वह हुआ आनुश्रविक विषय। दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय, उनमें जो वितृष्ण है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, दृष्टाश्च आनुश्रविकाश्च ये विषयाः ते दृष्टानुश्रविक विषयाः तेषु वितृष्णस्य, तेषु वितृष्णायस्य असौ दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णः तस्य। अर्थात जो ऐहिक दृष्ट विषय है, ऐहिक विषय है, और जो अनुश्रविक विषय है अर्थात जो पारलौकिक विषय है, उन विषयों में वितृष्णा है जिसकी, ऐसे विषयों के प्रति, ऐहिक और पारलौकिक विषयों के प्रति जो निष्प्रिय है, वितृष्ण है, उसका, उस चित्त का, ऐसे चित्त का क्या होता है, वशीकार संज्ञा वैराग्यम अर्थात वशीकार नामक वैराग्य होता है। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। तो इसी का व्याख्यान करते हुए दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इसकी व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं स्त्रियः अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषये वितृष्णस्य। दृष्ट विषय के प्रति तृष्णा रहित होना, दृष्ट विषय के प्रति स्पृहा रहित होना क्या है उसको बतलाते हुए कहते हैं दृष्ट विषय क्या है। जैसे स्त्री है, अन्न है, और विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ है, पान है, और ऐश्वर्य है, ये सब दृष्ट विषय है। स्त्रियः अन्नपानम और फिर ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय, ये सब जो दृष्ट विषय है, इन दृष्ट विषयों के प्रति जिसकी वितृष्णा है उसको कहते हैं दृष्ट विषय वितृष्ण। और आनुश्रविक विषय वितृष्ण कौन है तो कहते स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुश्रविक विषय। स्वर्ग की प्राप्ति, वैदेह्य अर्थात विदेह हो जाना, विदेहस्य भावः वैदेह्यम, विदेह हो जाना, और प्रकृति लय होना, प्रकृति लयत्व की प्राप्ति, प्राप्तों का हरेक के साथ, स्वर्गश्च वैदेह्यम च प्रकृति लयश्च इति स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयाः तेषां भावः स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्वम। और तस्य प्राप्तो, उसकी प्राप्ति के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग की प्राप्ति, और वैदेह्य की, विदेह की जो स्थिति है उस स्थिति की प्राप्ति, और प्रकृति लय की जो स्थिति है उस प्रकृति लय की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्राप्त आनुश्रविक विषय, जो आनुश्रविक विषय है अर्थात जो वैदिक विषय है। अभी अभी जैसा कि मैंने कहा था कि स्वर्ग है, इसका ज्ञान हमको अनुश्रव से, वेद से होता है, इसीलिए यह जो विषय है आनुश्रविक होता है। इसी प्रकार विदेह स्थिति जो है उसकी जो प्राप्ति है उसका
भी ज्ञान हमको वेद से होता है। प्रकृति लयत्व की जो स्थिति है उसकी जो प्राप्ति है उसका भी ज्ञान हमको वेद से होता है। इसीलिए ये जो विषय है स्वर्ग की प्राप्ति, वैदेह्य अर्थात विदेह स्थिति की प्राप्ति और प्रकृति लय की स्थिति की जो प्राप्ति है, ये सब विषय आनुश्रविक विषय है। इन विषयों में वितृष्णस्य, इन विषयों के प्रति वितृष्ण होना, निष्प्रिय होना। निष्प्रिय होने का तात्पर्य क्या है उसको बतलाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं, दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगेपि चित्तस्य अनाभोगात्मिका, अर्थात ये जो दिव्य विषय है, दिव्य विषय कौन है? स्वर्ग आदि, जो स्वर्ग आदि विषय है वो दिव्य विषय है। और स्त्री अन्नपान आदि जो है ये सब अदिव्य विषय है। तो ये जो विषय है वो सब विषय दिव्य और अदिव्य विषय है। इसीलिए कहा कि दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगेपि, दिव्य विषय हो चाहे अदिव्य विषय हो, उन विषयों का सामने रहने पर भी, संप्रयोग का तात्पर्य क्या है कि अगर ये विषय हमारे सामने रहे, हमारे सामने ये विषय विद्यमान हो तो भी प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान के अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात जो विवेक ज्ञान है उसके बल से क्या होता है? विषय दोषदर्शिनः, जो विषय है उन विषयों में दोष दिखाई पड़ने लगता है। विषय दोषदर्शिनः, जो विषय है उन विषयों में दोष दिखाई पड़ने लगता है। जब विषयों में दोष दिखाई पड़ता है तब हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। सामान्यतः हम उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि जब आप बाजार से कोई एक कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, मान लीजिए एक शॉल खरीदने के लिए जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि अच्छा शॉल दिखाओ, तो दुकानदार शॉल दिखाते हैं, लेकिन जो शोकेस में रखा हुआ शॉल है वो आपको अधिक पसंद आ रहा है, तो अंत में आप कहते हैं भाई साहब मुझे यही चाहिए, यही उतार दीजिए। तो वो दुकानदार उतार करके उस शॉल को आपको दे देता है, आपको चूंकि पसंद है तो आप उसको देखते हैं। लेकिन संयोग ये है कि जहां उसमें डिजाइन बना हुआ है उसी में अगर एक छिद्र हो तो क्या होगा? जिस शॉल के प्रति आपका इतना अधिक आकर्षण था कि आप मुग्ध थे, आपको दूसरा शॉल नहीं चाहिए, जो शोकेस में है वही शॉल चाहिए, इसीलिए दुकानदार से आपने उस शॉल को उतरवाया। लेकिन इसके बावजूद वो जहां उसमें डिजाइन बने हुए हैं उसके बीच में अगर एक छिद्र हो, एक अगर छेद हो, तो तुरंत क्या हो जाता है? उस विषय से आपकी वितृष्णा होने लगती है, उस विषय के प्रति आपकी स्पृहा समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहते विषय दोषदर्शिना, विषय में जब दोष दिखाई पड़ता है तो विषय में दोष दिखाई पड़ने के कारण उससे वो क्या हो जाता है? उससे उसकी विरक्ति हो जाती है। और ये विरक्ति किस प्रकार की है? तो कहते प्रसंख्यान बलात् अनाभोगात्मिका, प्रसंख्यान के कारण, प्रसंख्यान का तात्पर्य है जो विवेक ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है, ज्ञान है, उस प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान के बल से विषयों का चूंकि पूर्ण ज्ञान हो जाता है, इस कारण से अनाभोगात्मिका हेयोपादेय शून्य, अनाभोगात्मिका माने भोगा भाव रूपिणी, जिसके भोग के प्रति आसक्ति न हो उसको कहेंगे अनाभोगात्मिका, माने भोग के अभाव रूपिणी। और हेयोपादेय शून्य, हेयोपादेय शून्य का तात्पर्य है न उसके प्रति राग रहता है न ही द्वेष रहता है। जब राग रहता है तब तो वो हमारे लिए उपादेय होता है, और जब द्वेष होता है तो वो उससे जो है क्या है, वो हेय हमारे लिए होता है। तो यहाँ ये कहते हैं हेयोपादेय शून्य, अर्थात न उसके प्रति राग रह जाता है न उसके प्रति कोई द्वेष रहता है। ऐसा जो है इस प्रकार की वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात वशीकार बुद्धि है। वशीकार संज्ञा का तात्पर्य है वशीकार बुद्धि वाला जो वैराग्य है वो वैराग्य उत्पन्न होता है।
वशीकार वैराग्य की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने तो हेयोपादेय शून्य वशीकार संज्ञा कहा। तत्व वैशारधिकार इसी को कहते हैं कि संग दोष रहिता या उपेक्षा बुद्धि, उसके प्रति आसक्ति रूप जो दोष है उससे रहित जो उपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होती है, वही है वशीकार संज्ञा वैराग्य, वही है वशीकार नामक वैराग्य। अर्थात आसक्ति रूप दोष से रहित जो उपेक्षा बुद्धि है, उस वस्तु के प्रति उपेक्षा बुद्धि है, उसी को कहते हैं वशीकार नामक वैराग्य। और इसी को भोजराज ने इस रूप में ये कहा है कि मम एते वश्या, ये मेरे वशीभूत है, ये विषय जो है वो मेरे वशीभूत है, मेरे वश में है। ना हम एते साम वश्य, मैं स्वयं इनके वश में नहीं हूं। मम एते वश्या, ये मेरे वश में है। मैं ना हम एते साम वश्य, मैं इनके वश में नहीं हूं। इस प्रकार योयम विमर्शः, इस प्रकार का जो विमर्श है, इस प्रकार का जो विचार है, उसी को कहते हैं क्या? वैराग्य। तो इस प्रकार तो ये वशीकार नाम की सार्थकता को व्याख्याकारों ने इस रूप में बताया है। तो इस प्रकार ये जो उपेक्षा बुद्धि है, संग दोष रहित जो उपेक्षा बुद्धि है, उसी को वशीकार नामक वैराग्य कहा गया। तो इस प्रकार से ये जो वैराग्य है, वशीकार संज्ञा वैराग्य, इस वैराग्य को यद्यपि सूत्रकार ने अपर वैराग्य नहीं कहा है, तथापि आगे आने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र में दूसरा जो वैराग्य है उसको पर वैराग्य शब्द से चूंकि कहा है, तो पर शब्द चूंकि सापेक्ष है, इसीलिए उसकी अपेक्षा ये अपर है, ये सिद्ध होता है। ये जो वशीकार संज्ञा वैराग्य है, यह वैराग्य अपर वैराग्य है। अर्थात ऐहिक और पारलौकिक जो विषय है, उनके प्रति उनमें दोष दिखाई पड़ने के कारण उनके प्रति जो वितृष्णा है, उनकी के प्रति जो निष्प्रिय भाव है, उसको हम कहते वशीकार संज्ञा अर्थात अपर वैराग्य। और आगे पर वैराग्य क्या है उसका निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। तत् अर्थात तद वैराग्यम परम, वह जो वैराग्य है वो पर वैराग्य है। पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, जब पुरुष की ख्याति हो जाती है, पुरुष का जब ज्ञान हो जाता है, तब गुण वैतृष्ण्यम, गुणों के प्रति जो वितृष्णा है, ये सूत्र में एक अशुद्धि रह गई, वैतृष्ण्यम होना चाहिए, श और न, आधा न भी उसमें होना चाहिए। वितृष्णा, वितृष्णाया भाव वैतृष्ण्यम, वितृष्णा होना उसी को कहते वैतृष्ण्यम। तो पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष की ख्याति, पुरुष के ज्ञान होने के कारण गुण के प्रति जो वितृष्णा है उसको कहते हैं परम वैराग्यम, उसको पर वैराग्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम पद की दृष्टि से देखें, एक तत्पद है, फिर परम है, फिर पुरुष ख्याते है, फिर गुण वैतृष्ण्यम है, 4 पद है। तो इसमें तत्परम, परम जो है ये लक्ष्य है। परम माने परम वैराग्यम, तद वैराग्यम परम वैराग्यम, वह जो वैराग्य है वो पर वैराग्य है। कौन सा? तो कहते हैं गुण वैतृष्ण्यम, गुणों के प्रति वितृष्णा, गुणों के प्रति अर्थात सात्विक गुण के प्रति भी, सत्व गुण के प्रति भी, सात्विकी वृत्ति के प्रति भी जो वितृष्णा है, स्पृहा का अभाव है, जिस सात्विकी वृत्ति के कारण विवेक ज्ञान तक हम पहुंचते हैं, उस सात्विकी वृत्ति के प्रति भी जो वितृष्णा है, आसक्ति का अभाव है, उसको हम क्या कहते हैं? गुण वैतृष्ण्य, वो गुण के प्रति जो वितृष्णा है। क्यों ये वितृष्णा क्यों होती है? तो कहते पुरुष ख्याते है, पुरुष का जब ज्ञान हो जाता है तो उसके प्रति वितृष्णा होती है। देखिए, किसी वस्तु से अधिक अच्छी वस्तु अगर आपके सामने उपस्थित हो, तो उस अच्छी वस्तु के सामने सामान्य वस्तु के प्रति आपका राग कम हो जाता है। यही स्थिति यहाँ पर भी है।
जो पुरुष तत्व है उसकी जब ख्याति होती है, उसका जब ज्ञान होने लगता है, तब क्या होता है, गुणों के प्रति, यहाँ तक कि जिस सात्विकी वृत्ति के द्वारा, जिस सत्व गुण के द्वारा आपको विवेक ज्ञान हुआ है, पुरुष भिन्न है और बुद्धि सत्व भिन्न है इत्याकारक ज्ञान हुआ है, उस सात्विकी वृत्ति के प्रति भी, सत्व गुण के प्रति भी वितृष्णा होना, यही है पर वैराग्य। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ वैराग्य। तो ये इसी की व्याख्या करते हुए आगे व्याख्याकार व्यास कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शनाभ्यासात् तत्शुद्धि प्रविवेकाप्यायित बुद्धि गुणेभ्यः व्यक्ताव्यक्त धर्मकेभ्यो विरक्तः। यहाँ ये कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी, दृष्ट विषय अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय जो लौकिक विषय है, स्त्री अन्नपान आदि, ये जो दृष्ट विषय है, और जो आनुश्रविक विषय है अर्थात जो पारलौकिक विषय है, स्वर्ग आदि, विदेह आदि, प्रकृति लय आदि, उन पारलौकिक विषयों में दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी, उन विषयों में जिसको दोष दिखाई पड़ता है उसको कहेंगे विषय दोषदर्शी। दृष्ट विषयों में और अनुश्रविक विषयों में जिसको दोष दिखाई पड़ता है, ऐसा विषय दोषदर्शी क्या होता है, विरक्तः, उन विषयों से वो विरक्त हो जाता है, उन विषयों से उसकी विरक्ति होती है, वितृष्णा होती है। तो क्यों होती है, वही कहते हैं, पुरुष दर्शनाभ्यासात् तत्शुद्धि प्रविवेकाप्यायित बुद्धि। क्या होता है, जो पुरुष तत्व है उसके दर्शन का, उसके ज्ञान का, पुरुष तत्व के साक्षात्कार का निरंतर जब अभ्यास कोई करता है, उस अभ्यास के कारण जो विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, उस विवेक ख्याति काल में जो पुरुष है उसका जो शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव क्या है, शुद्धि का तात्पर्य है उसका त्रिगुणातीत होना। त्रिगुण ही जो है अशुद्धि है, पुरुषों की त्रिगुणातीत है। इसीलिए जब निरंतर उस पुरुष तत्व के दर्शन का, पुरुष तत्व के साक्षात्कार का अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास से पुरुष दर्शनाभ्यासात् तत्शुद्धि, तत्शुद्धि माने तत्पुरुष शुद्धि, उस पुरुष की जो शुद्धि है, उस पुरुष का जो त्रिगुणातीत होना है, निर्मलता है, उस निर्मलता का प्रविवेकेन, उसका जब प्रविवेक होता है, विवेक होता है, तो प्रविवेकेन गुण पुरुषयोः प्रकर्षेण विवेकः। प्रविवेक का तात्पर्य है गुण और पुरुष, इन दोनों में प्रकृष्ट विवेक उत्पन्न होता है, अर्थात गुण अलग है और पुरुष भिन्न अलग है, गुण भिन्न है, पुरुष भिन्न है इत्याकारक जो प्रकर्षेण विवेक होता है, उसी को कहते प्रविवेक। तो उस प्रविवेक के कारण क्या होता है, आप्यायित बुद्धि, उसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि आप्यायित होती, आप्यायित बुद्धि, आप्यायिता माने परिपूर्णा, कृतकृत्या बुद्धि जस्य स आप्यायित बुद्धि, जिसकी बुद्धि, उसके कारण पुरुष तत्व के दर्शन के अभ्यास के कारण पुरुष तत्व में जो शुद्धि है, उस शुद्धि को देखकर वह चूंकि गुणातीत है, उसको जानकर जब गुण और पुरुष का जो विवेक है वो विवेक होता है, उस विवेक से अर्थात तात्विक ज्ञान से उसकी बुद्धि, उस साधक की, उस योगी की जो बुद्धि है वो आप्यायित हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। तो आप्यायित बुद्धि गुणेभ्यः, गुणेभ्यः का एक विशेषण है, व्यक्ता व्यक्त धर्म के गुणेभ्यः, जिसके धर्म जो है व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। व्यक्त के रूप में हमारे सामने बुद्धि से लेकर के पंच महाभूत तक ये सभी व्यक्त रूप में है, और अव्यक्त रूप में प्रकृति है। तो व्यक्त और अव्यक्त धर्मक जो गुण है, उन गुणों के प्रति विरक्त, वह विरक्त हो जाता है, उसकी विरक्ति हो जाती है, अर्थात उदासीन हो जाता है वह।
और उससे क्या होता है, विरक्तः इति तद्वयम वैराग्यम। इसीलिए वो दो प्रकार का वैराग्य है। यदुत्तरम तज ज्ञान प्रसाद मात्रम जस्योदये प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते। ये कह रहे हैं ये दो प्रकार का वैराग्य हुआ, एक अपर वैराग्य और एक ये पर वैराग्य। तत्र यदुत्तरम ज्ञान प्रसाद मात्रम जस्य उदये प्रत्युदित ख्याति एवं मन्यते प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणः क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः छिन्नः श्लिष्टपर्वा भवसंक्रमः जस्य अविच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते इति। ये कह रहे हैं कि तत्र यदुत्तरम, जिससे वैराग्य के उत्पन्न होने के अनंतर तज ज्ञान प्रसाद मात्रम, जो कि ज्ञान का प्रसाद मात्र है, जो ज्ञान प्रसाद मात्रम अर्थात ज्ञान का प्रसाद का तात्पर्य क्या है, उस ज्ञान प्रसाद की ही व्याख्या करने के लिए आगे भाष्यकार कहते हैं क्या, यशोदय प्रत्युदित ख्याति ही, जिसके उदय होने पर प्रत्युदिता ख्यातिर्यस्य, जिसकी ख्याति अर्थात ज्ञान उदित हो जाता है। कैसा ज्ञान, एवं मन्यते, वह ऐसा मानने लगता है, ऐसा समझने लगता है कि प्राप्तम प्रापणीयम, जब प्रापणीयम तत्प्राप्तम, जो प्राप्तव्य था वो प्राप्त हो गया है। प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करने योग्य जो कुछ था वो प्राप्त हो गया है। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, क्षेतव्याः क्लेशाः क्षीणाः। क्षेतव्याः अर्थात जिन क्लेशों को क्षीण करना था, जो क्षीण करने योग्य है वो क्षेतव्य, जिनका क्षय करना जो है इष्ट है, ऐसे जो क्लेश है वो क्लेशाः क्षीणाः, वे क्षीण हो गए हैं वो क्लेश। और छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः, भव संक्रमः माने भव माने जन्म माने संसार, तस्य संक्रमः माने चक्रम, भव माने जो संसार है, उस संसार का जो संक्रम माने जो चक्र है, निरंतर जो संक्रमण है, वो जो संक्रमण है संसार चक्र है, वो छिन्न हो जाता है। और वो भव संक्रम कैसा है, श्लिष्ट पर्वा माने सम्मिलित हुए, एक दूसरे से सटे हुए, इस प्रकार का है, एक के बाद एक करके जो भाव का संक्रम अर्थात संसार का चक्र, एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से श्लिष्ट पर्वा जो भव संक्रम है वो छिन्न हो जाता है। जस्य विच्छेदात्, जिसके विच्छिन्न होने पर, जिस भव संक्रम के, जिस संसार चक्र के विच्छेदात् विच्छिन्न होने पर, जनित्वा म्रियते, जस्य अविच्छेदात्, जिसके विच्छिन्न न होने पर क्या हो जाता है, अगर वो भव संसार का चक्र अगर विच्छिन्न न हो, जस्य अविच्छेदात् जनित्वा म्रियते, अर्थात जन्म धारण करके मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्वा च जायते, मृत्यु को प्राप्त करके पुनः जन्म प्राप्त करता है। तो ये जो है यही है भव संक्रम, संसार का चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार का जो ये संसार चक्र है, उस संसार चक्र के छिन्न न होने पर, विच्छिन्न न होने पर, उसका विच्छेद न होने पर बार बार जो है जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु को प्राप्त करके पुनः जन्म को प्राप्त करता है, ये स्थिति बनी रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा कि इस परवैराग्य के उदित होने पर क्या हो जाता है, परवैराग्य के उदित होने पर वो जो भव संक्रम है वो छिन्न हो जाता है। तो ये इसमें बताया गया। और यह क्या है, तो कहते ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, ये जो वैराग्य है ज्ञान की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का तात्पर्य है अंतिम सीमा है, काष्ठा का मतलब होता है सीमा। तो ये ज्ञान की अंतिम सीमा है, माने इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है, उसी को वैराग्य शब्द से कहा गया है। और एतस्यैव नान्तरीकम कैवल्यम, एतस्यैव माने एतस्यैव पराकाष्ठा प्राप्तस्य वैराग्यस्यैव, ये जो परवैराग्य है
जहां पर अब पर वैराग्य उत्पन्न हुआ, असंप्रज्ञात योग सिद्ध हुआ, तो तत्काल जो है वो क्या होगा, कैवल्य प्राप्त होगा। एतस्यैव हि नान्तरीयकम कैवल्यम, अर्थात उसके तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के वह कैवल्य की प्राप्ति होती है, जिसमें कोई किसी प्रकार का बीच में व्यवधान नहीं रहता है। ऐसा इसके परवैराग्य के बाद कैवल्य जो है अवश्यम भावी है, इसी को बतलाया एतस्यैव हि नान्तरीयकम कैवल्यम। इस प्रकार से परवैराग्य का जो फल है उस फल को भी यहाँ पर बता दिया गया, एतस्यैव हि नान्तरीयकम कैवल्यम। आज का पाठ यहीं समाप्त करते, समय हो चुका है, अधिक समय हमने ले लिया। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अगर किसी को कोई शंका हो तो अपने आप को अनम्यूट करके आप जिज्ञासा गुरु जी से पूछ सकते हैं। शायद किसी की कोई शंका है ही नहीं। इसका मतलब हम सही नहीं पढ़ाते हैं। नहीं गुरु जी ये हमारे भी कुछ संस्कार जो गलत पड़े हुए थे वो परिष्कार हो रहे हैं। अच्छा। तो चाहे किसी को फायदा हो ना रहा हो, लेकिन मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि अनभ्यास विषम विद्या की तरह हमारे अभ्यास न होने के कारण वो हमारे चित्त से वो बहिर्गमन की तरफ जा रहा था, तो इसीलिए उसका रोकथाम हुआ है। तो इसीलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। धन्यवाद। संजय जी किमपि वक्तुमिच्छति? न समीचीनम्। इदानीं पुनः अग्रिमपाठः परश्वः। एकादशवादने। अस्तु। अद्यतनपाठस्य पुनः अवलोकनाय श्रवणाय शास्त्ररक्षणसमूहे वयं यूट्यूब लिंक स्थापयामः, फेसबुक लिंक अपि स्थापयामः। ये कदाचित् विलम्बेन आगताः अथवा केचन विषयाः नैव अवगताः, ते तत्र गत्वा लिंक स्पर्शं कृत्वा पुनः तस्य पाठस्य श्रवणं कृत्वा विषयं स्पष्टं कर्तुं शक्नुवन्ति।